हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम कर रहे हैं मौलिक अधिकार, मतलब कि मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन सभी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, है ना। जो भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है हम सभी को अच्छे तरीके से देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हम सीधे से चलते हैं कि मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, है ना। हमारा है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मौलिक अधिकार जो हमें हमारे संविधान के भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 में है अनुच्छेद जो है कितना 12 से 35 में जो भी है उसको मौलिक अधिकार के अंदर आते हैं, है ना। तो ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 16 जो है ना। अनुच्छेद 16 नहीं, अनुच्छेद 16 संबंधित है, राइट। तो अनुच्छेद 16 जो है संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है। बोले कि स्वतंत्रता के अधिकार। तो एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, मतलब कहाँ पे है, समता का अधिकार कहाँ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार मतलब कि कहाँ कहाँ पे मतलब कि दिया गया है, राइट ना। तो हम उन सभी को जो है देखते हैं। तो हमारा है कि स्वतंत्रता के अधिकार से, तो हम जब देखेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार, तो मैंने बताया कि जो भी इसमें दिया गया है ना हमारे संविधान में। तो हमारे संविधान में 12 आर्टिकल से 35 तक, 12 से 35 तक जो है उसमें मौलिक अधिकार है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में आता है। 19 से 22 में जो भी दिया गया, 19, 20, 21, 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है ना। दूसरा क्या है, समता का अधिकार। समता का अधिकार जो है 18 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में दिया गया है, राइट। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जो ये 25 से 28 में दिया गया है ना। तो हो गया। तो अनुच्छेद 16 किसके बीच में आता है, 14 से 18 के बीच में, इसके बीच में आ रहा है, मतलब इसका आंसर बी होगा जो समता के अधिकार से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसर की समानता से संबंधित। अवसर की समानता किससे हो गया, तो अवसर की समानता क्या हो गया, 16 हो गया, है ना। तो आर्टिकल जो है 14 क्या है, तो आर्टिकल 14 क्या है कि कानून के समक्ष समानता हो गया। और 19 जो है ये जो है 19 में क्या है, 7 स्वतंत्रता पहले दी गई थी ना। तो इसमें क्या है, 19 में जो भी आते हैं उसको क्या स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, राइट। तो अधिकार से संबंधित है। हमारा आर्टिकल जो है 22, है ना। 22 में क्या है, मतलब कि गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण। गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से लंबे समय तक हिरासत में रखने से रोकना। ये आर्टिकल 22 में है। तो हमारा आंसर क्या है, सी है। और तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 17 जो है क्या संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 17 का संबंध जो है अस्पष्टता की समाप्ति, है ना। कि हमारा ऑप्शन जो है ए सही है, मेरा पहला ही ऑप्शन सही है, लेकिन मैं जो है ये बता रहा हूँ कि विधि के समक्ष समानता जो है आर्टिकल 14 में दिया गया है। उपाधियों का अंत जो है आर्टिकल 18 में दिया गया है। और अवसर की समानता जो है ये 16 में दिया गया, जो मैंने ऊपर में बताया था, देखिए, है ना। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 16 है। तो ये हो गया हमारा ये 16 हो गया, राइट। आप सब जो है 8 सब एक से कम 12 से 35 तक जो भी अनुच्छेद है ना उनको अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इन सभी से बनते हैं, है ना। तो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। संविधान की किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त करने के लिए किया गया था, तो क्या है, देखिए 17 जो है अस्पष्टता संबंधित, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया। 18 जो है उपाधियों का अंत, राइट, उपाधियों का अंत। 19 जो है स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता। और 20 जो है आर्टिकल 20 के बारे में बोला है कि अपराधों के संरक्षण से संबंधित है। मतलब कि इसमें आर्टिकल जब 20 पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, एक अपराध किया है, तो उसको एक अपराध के लिए 2 सज़ा नहीं होगी, 2 बार सज़ा नहीं होगी, 2 सज़ा नहीं होगी, राइट। ऐसा है, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है
क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 2 में ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, उन सबको क्वेश्चन को लिया गया है, मतलब अस्पष्टता को समाप्त कर दिया गया है ना। और अपने अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है ना। तो कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 17 अभी तुरंत मैंने बताया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पष्टता को समाप्त किया गया है ना। तो इसमें जो है देखिए कोई नहीं है ना, अस्पष्टता को समाप्त किस किस आर्टिकल के तहत किया है? 17 अनुच्छेद 17 के तहत किया गया ना। तो इसमें जो है कुछ भी नहीं है ना। तो क्या है? उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से क्या है? कोई भी नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई भी नहीं होगा, राइट। मतलब क्वेश्चन नंबर ये। तो दोस्तों ये हो गया। तो इसमें देखिए कुछ नियम भी है कि मतलब जब अनुच्छेद 17 का संबंध जो है अस्पष्टता के उन्मूलन से है ना। तो 17 के तहत अस्पष्टता से उत्पन्न किसी भी क्या अक्षमता को लागू करना कानून के मुताबिक दंडनीय अपराध है। अस्पष्टता के उन्मूलन के लिए संसद ने साल 1955 में अस्पष्टता अधिनियम पारित किया था ना। है कि अस्पष्टता अधिनियम 1955 का नाम 1976 में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। अब अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 15 किस चीज संबंधित है? अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो है से नहीं किया जाएगा, ठीक ना। और हमारा ये अनुच्छेद जो है 12 बच गया, और कौन सा है? 12 और 13 है। तो मैं बताना चाहूँगी कि अनुच्छेद 12 जो है 12 में अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। मतलब राज्य में सरकार और उनके अधीन सभी संस्थाएं जैसे कि संसद हो गया, राज्य विधानमंडल, सरकारी विभाग आदि शामिल हैं। और अनुच्छेद 13 में जो है विधियों की असंगतता मतलब कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने वाले सभी कानून जो होते हैं अमान्य होंगे, है ना। जैसे कि कोई अधिकार है, कोई भी मतलब आर्टिकल है या कोई भी नियम कानून जो बन रहा है ना, अगर वो मौलिक अधिकार को क्या ना उल्लंघन करता है तो इसमें जो वैसे कानून को दिया गया है, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है ना, सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष जो उपस्थित करना पड़ता है। ये सबको पता है, मूवी में देखते हैं 24 घंटे के अंदर इन्हें प्रस्तुत करता है। भारत में प्रेस की आज़ादी को प्रदान करता है। प्रेस की आज़ादी को हमारा संविधान करता है, राइट। जो आर्टिकल 19 में हमारा संविधान है, आर्टिकल 19 है ना, क्लाउज 1 क्लाउज ए जो है इसको स्वतंत्रता प्राप्त करता है, राइट। अब बोला विधि के सामने समता का अधिकार, है ना। विधि के सामने क्षमता का अधिकार कौन सा अधिकार है? ये एक नागरिक अधिकार है, ओके। ये सामाजिक अधिकार नहीं, आर्थिक नहीं है, राजनीतिक नहीं है, ओके। ये एक क्या है? नागरिक अधिकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो देखिए आर्टिकल 32 क्या बोलता है? तो 32 क्या बोलता है? जब आपके मौलिक अधिकार जो है का हनन होगा तो आप जो है सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना। आर्टिकल 32 के इसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार है ना, इसमें समता का अधिकार है। लेकिन ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 29 इसमें अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो हमारा ये होगा, है ना, सही होगा, राइट। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता, है ना। ये स्वतंत्रता अधिकार, ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार, और पहले ऑप्शन क्या? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन की सुरक्षा का अधिकार, संवैधानिक और क्या है ये? कानून के समक्ष अधिकार। तो अनुच्छेद 21 जो है, वैसे 20 और 21 नहीं होते लेकिन 20 और 21 जो है आपातकाल के दौरान जो है कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण को निलंबित नहीं किया जा सकता। हमारा ऑप्शन क्या है? बी, राइट। भारत में रहने वाला एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? अब बताइए, अगर कोई व्यक्ति, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अगर कोई व्यक्ति जो कि ब्रिटिश नागरिक है, राइट, तो ब्रिटिश नागरिक है तो
कौन सा उसको क्या मतलब ब्रिटिश नागरिक है, किस अधिकार का वो दावा नहीं कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन ये कौन सा है, ए, है ना। हमारा ऑप्शन क्या है, ए में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता, है ना, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता क्या है, आर्टिकल 25 में दिया गया है, राइट। और नेक्स्ट हमारा है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये है 21 में, राइट। व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता, ये अगर बोले तो आर्टिकल 19 में है। कानून के समक्ष समानता, तो कानून के समक्ष समानता है ना, तो ये आर्टिकल 14 में हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता, है ना। क्योंकि कि भारत संविधान के तहत ब्रिटिश नागरिक भारत में व्यापार और पेशे की आज़ादी का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि यह अधिकार केवल भारत नागरिकों को मिलता है ना। संविधान के सभी व्यक्तियों को कानून के सामने समानता, जीवन की व्यक्तिगत आज़ादी और धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी। जैसे कि आप जब पढ़ेंगे तो कुछ क्या है ना, कुछ स्वतंत्रताएं हैं जो क्या कहते हैं कि भारत के केवल जो है भारत के व्यक्ति को ही प्राप्त होता है ना। आगे चलेंगे तो आप इस चीज़ को जानेंगे। जैसे कि मैं ऐसे बताता, आर्टिकल जैसे कि 19 हो गया, है ना। आर्टिकल 19 जो है केवल और केवल जो है भारत के व्यक्ति को ही उपलब्ध होता है ना। जैसे आर्टिकल 15 हो गया, है ना, जिसमें धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक, ये केवल भारत को के व्यक्तियों को मतलब प्राप्त होता है। आर्टिकल 16 जिसमें सरकारी नौकरी की में अवसर की समानता दी गई है। आर्टिकल 19 जिसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं, पहले 7 थे लेकिन अब जो है 6 है ना। जैसे कि बोलने, संघ बनाने, आने जाने, व्यापार करने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 29, है ना, ये सब जो है आर्टिकल 29 जो है ये केवल भारत के लोगों को प्राप्त होता है। और लास्ट है 30, आर्टिकल 30 जो केवल भारत में जो लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, केवल उनको ही प्राप्त होता है, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार नहीं है, देखिए हम पढ़ के देखते हैं कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, इसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि नहीं, क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 25 में दिया हुआ। समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया, तो ये तो होगा ही। विचारों के व्यक्ति 19 में दिया गया है। समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं महिलाओं को समान वेतन। जब आप डीपीएसपी कर पढ़ेंगे, है ना, डीपीएसपी में मतलब नीति निर्देशक था, तो उसमें ये चीज़ वर्णित है। तो ये जो है हमारा मौलिक अधिकार नहीं है ना, ये उसमें वर्णित है। तो हमारा डी आंसर जो है सही होगा। हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं कि भारत स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया, क्यों। तो अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया, नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार में जो है बोला है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध से बचाव, ये सही है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये भी है। मतलब विवेक की स्वतंत्रता इसमें नहीं दिया गया, राइट। हमारा ये आंसर होगा। बोला अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो जब अनुच्छेद 19 देखेंगे तो अनुच्छेद 19 में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पे शामिल है, आर्टिकल 21 में, राइट। तो हमारा आंसर ये होगा ना। एकत्रित होने के लिए के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी सत्य यह है कि सभाएं होनी चाहिए रचनात्मक उद्देश्य के लिए, है ना। ये है या शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन, या अहिंसक या शांतिपूर्ण। तो इसमें बी जो आंसर है इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा से आंसर दे रहा है। शांतिपूर्ण होना चाहिए प्लस शस्त्र विहीन होना चाहिए, शस्त्र वस्त्र नहीं होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा जो कि आर्टिकल कितने है 21 में दिया गया है ना, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। ये है हमारा पहला ऑप्शन, किसी भी दशा में वापस नहीं ली जा सकती राष्ट्रपति के आदेश पर
से आपातकाल के समय वापस ली जा सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ये ऑप्शन जो है सही है, किसी भी दशा में वापस नहीं ली जा सकती है ना, ये गलत है। और राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल के समय वापस ली जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी जब आपातकाल लगता है तो उस समय जो है 20 और 21 जो है कभी भी निलंबित नहीं होता है, ठीक ना। सबसे निलंबित होने वाला ऑटोमेटिक है आर्टिकल 19, राइट। तो 20 और 21 नहीं हो जाता, किसी भी दशा में वापस नहीं ली जा सकती है ना। 20 और 21 होगा हमारा आंसर 13 का ए, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर पढ़ते हैं। 14 में क्या है देखते हैं। मतलब भारत संविधान में कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है। जैसे ही पहला क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने बताया था कि भाग 3 जो है भारत के मूल मौलिक अधिकारों के बारे में करता है, भाग 3। ओके, तो जैसे भाग 4 आगे पढ़ेंगे तो डीपीएसपी भारत नीति निर्देशक तत्व हो गया। भाग 2 में है नागरिकता, और भाग 2 में नागरिकता, और एक के बारे में मैंने राज्य के बारे में पढ़ा था, राइट। तो सेम है, सब सेम है, तो ये मूल अधिकार से संबंधित है, सी हो जाएगा। भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है। निम्न में से किस अनुच्छेदों में भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो 12 से 35 में मैंने बताया था, है ना, कि आर्टिकल्स अनुच्छेद में जो है मौलिक अधिकार वर्णित है। और भारत संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है 12 से 35 तक, राइट। ये सही हो गया हमारा आंसर ए। भारत संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 हमारा आंसर। किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है, 12 से 35 हमारा आंसर हो गया, राइट। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को, हाँ, यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा था, राइट। तो सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो। अगर आपने संविधान जो है पढ़ा होगा तो आपको शायद पता होगा, या नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जब जो रिट जो है ना वो 5 तरीके के जारी किए जाते हैं न्यायालय द्वारा, है ना। 5 तरीके के रिट जो है न्यायालय द्वारा जो है जारी किए जाते हैं। जैसे कि हैबियस कॉर्पस हो गया। हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है, मतलब शरीर को प्रस्तुत करना, राइट। और उसके बाद हो गया हैबियस कॉर्पस हो गया, उसके बाद मैंडमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, और क्यू वारंडो हो गया, एक सर्टियोररी हो गया ना। तो इस प्रकार के जो है 5 रीट जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब ऑप्शन ए, है ना, ये होगा ना। इसमें क्या होता है कि जिसके द्वारा जो है किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है ना। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून की समझ क्षमता किस देश से लिया गया है, तो ये क्या है, ब्रिटेन से लिया गया था, है ना। ब्रिटेन से लिया गया था समझ की समानता। बोले हैं निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है ना। क्या है, पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो वो कौन सा होगा, उत्प्रेषण में पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। उत्प्रेषण एक लैटिन शब्द है जिसे सूचित किया जाना। यह एक रिट है जो उच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्याय अधिकारी को जारी करता है, ठीक ना। अगर कोई फैसला गलत ले लिया जाता है तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है ना। मैंने बताया था प्रेस की स्वतंत्रता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, अनुच्छेद कौन सा है, 19, है ना। ये जो है आर्टिकल 21 जो है दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, है ना। और फिर हम आते हैं कौन सा आर्टिकल 20 की ओर। आर्टिकल 20 में क्या दिया गया था कि
मतलब कोई अगर व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसके गिरफ्तार होता है तो सेम सज़ा के लिए जो है, एक सज़ा के लिए उसको 2 बार सज़ा नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार जो जो था मतलब वो आर्टिकल 20 में था, और आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण मिलेगा, ना आर्टिकल 22 में है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघ संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता देता है? तो इसका ये क्या होगा कि 13, आर्टिकल 13 होगा इसका आंसर, राइट। आर्टिकल 13 में है, क्या दिया हुआ है कि आर्टिकल 13 में ये संवैधानिक प्रावधानों को संघ संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता जो है प्रदान करता है। आर्टिकल 32 में क्या बताया गया है कि कभी भी जब आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 326 जो है, आर्टिकल 326 जो है मतदान से संबंधित है, राइट। और ये हमारा एक लास्ट आर्टिकल कौन सा बच गया, आर्टिकल 245। तो आर्टिकल 245 के अंतर्गत क्या आता है कि विधायिका की विधि बनाने की शक्ति है ना, विधायिका की विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 245 यह निर्धारित करता है कि संसद और राज्य विधानसभाओं को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है, राइट। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ए। तो हमने हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हो गया है, क्वेश्चन नंबर 20। आज हम जो है केवल 40 क्वेश्चन करेंगे, फिर जो है उसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। हमारा है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारत संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया, कौन सा नहीं दिया गया? तो हमारा क्या, संविधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है। मूल अधिकार भारत संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया ना। तो हाँ, देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन में क्या है, कौन सा अधिकार है जो नहीं दिया गया, राइट। तो संविधानिक प्रतिकार का अधिकार है ना, ये हो गया। संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्व एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ अपने आने जाने का अधिकार। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जितने भी अधिकार है ना, एक्सेप्ट दिस अधिकार को छोड़ के संपत्ति का अधिकार जो है नहीं है ना। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक मूल अधिकार मतलब मौलिक अधिकार में नहीं है। शांतिपूर्ण ये सब आर्टिकल 19 में जो है आता है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासन काल में निकाल दिया गया था? वो कौन थे, मोरारजी देसाई का उनका शासन काल था, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उस टाइम जो है संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से निकाल के जो है 300 आर्टिकल 301 में जो है मतलब जोड़ दिया गया था। ये जो जुड़ गया था ये अब किस में रखा गया, विधिक या कानूनी अधिकार में रखा गया है। मतलब भारत संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब आया, ये है 1 अप्रैल 2010। इसको याद रखिएगा आप। वीरियस भारत संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है, तो 1 अप्रैल 2010। सेम क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 लागू हुआ था, मतलब अप्रैल 2010 से। बोला गया कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के है ना, मनुष्य के सामाजिक विकास पे बल देता है, आर्थिक विकास पे बल देता है, नागरिक विकास पे बल देता है ना। तो कौन सा है, तो कहा गया कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत जो है ना, सिद्धांत जो है मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है ना। तो नैतिक विकास हो गया। यह सिद्धांतों का यह मानना है कि मनुष्य के कुछ नैसंगिक मतलब क्या होता है, मनुष्य के कुछ नेचुरल अधिकार होते हैं ना, उसे नैतिक रूप में विकसित होने में मदद मिलती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी जो है सही है। 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। बोला 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों की शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल अधिकार बना दिया गया था? तो जब देखेंगे कि ये जो है 46वां
जब 46वां संविधान संशोधन हुआ था, 46वां संविधान संशोधन, तो उसमें क्या हुआ था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में जो है ऐड कर दिया गया था। हमारा आंसर क्या है? बी। भारत संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? गैर नागरिक को कौन सा है अधिकार उपलब्ध है? तो आर्टिकल 32 के अंदर जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है ना। आर्टिकल जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंदर गया है, क्योंकि आर्टिकल जो है 32 में है ना, तो ये मौलिक अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति के अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रिट जो है लागू होगी? तो मैंने बताया था कि रिट कौन सा है, 5 है ना। तो हिबियस कॉर्पस जो है बंदी प्रत्यक्षकरण, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है ना, वो जो है वो जो है ये बंदी प्रत्यक्षकरण जो है लागू होगी, है ना। आगे है मौलिक अधिकारों की मूल सूची में, है ना, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया था? तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तो पहले मौलिक अधिकार था, इसको जो है निकाला गया था, मतलब ये नहीं होगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये पहले आर्टिकल 32 में ये पहले से ही है ना, तो ये नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है आर्टिकल 25 में। जैसे मैं कभी भी आप पढ़िए तो तब मैं जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिए तो आपको याद है। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, देखिए ये है ना, जब 46वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, है ना, वो आर्टिकल 21A में जो है इसे जोड़ा गया था, राइट। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार किसी निजी भवनों के ऊपर झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, वो किसके अंतर्गत है? तो ये जो है 14 जो विधि के समानता का समता का अधिकार जो है ना, ये है। और संविधान के अंदर तो ये वाला हमारा आंसर होगा ना, संविधान का अनुच्छेद 19 जो है होगा, है ना। 21 क्या कहता है? दहेज व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक ना। जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे कि धीरे धीरे न्यायालय जो है व्याख्या करते रहते हैं कि सोने का अधिकार भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, साफ पानी पीने का, है ना, अच्छा सड़क होने का, ठीक ना, ये क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। संविधान का अधिकार मतलब कि ये क्या है? धर्म की स्वतंत्रता है, राइट। तो हमारा बी आंसर होगा। हमारा संविधान का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 28। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। 25 क्या है? समानता से, स्वतंत्रता से, शिक्षा से नहीं, धर्म की स्वतंत्रता से। क्वेश्चन नंबर 29। भारत संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बाला श्रम निषेध, ये कौन सा अनुच्छेद में जो है? अनुच्छेद कितना है? 23 और 24 दोनों जो है एक्सप्लॉयटेशन से है ना। लेकिन 23 में है कि मानव का दुर्व्यवहार और बाला श्रम निषेध है ना, बाला श्रम निषेध, बाल श्रम। और 24 में बताया गया कि 24 में क्या बताया गया कि बच्चों को जो है ना, मतलब खतरनाक जगह में काम करने से रोका जाए, वैसे जगह में जैसे कि जहाँ पे मतलब खतरा हो सकता है, ठीक वैसे जगह में जो है इससे बच्चों को मतलब काम करने से रोका गया है आर्टिकल 24 के अंतर्गत। और 25 में धर्म की स्वतंत्रता है, और 26 में मतलब धर्म को मतलब बढ़ाने के लिए जो है धर्म, जैसे कि मंदिर बनाना, है ना, ये क्या धर्म को अपनाना, है ना, ये क्या होगा? 26 के अंतर्गत आता है, ठीक। हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए विशेष जिम्मेवारी किसके पास है? अगर मौलिक अधिकार में कोई चेंजिंग होता है ना, तो वो किसके पास होता है? वो हमेशा सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है ना। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार संरक्षण कोड करता है तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय ही करता है ना। कि कोई कानून बना, अगर वो कानून गलत है तो उसको इनवैलिड कौन बताएगा? सर्वोच्च न्यायालय बताएंगे, ठीक है ना। कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक से नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 32, शायद नहीं दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 32 है, बोला अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ना। तो बोला कि भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया गया है।
तो ये तो है, दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया गया। देखिए आर्टिकल किसमें 20 में मैंने बताया था ना कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए जो है 2 बार सजा नहीं दिया जाएगा, राइट। मतलब ये ऑप्शन सही है। हाँ, संविधान के अपराध अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा की जाती है। और क्या संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा की जाती है, और देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभाग कार्रवाई की जा सकती है। तो सही है ना, मतलब 1 से 2 है, मतलब ये सही है ना। ये जो है हमारा ऑप्शन बी, जैसे कि अब जैसे ऑप्शन ये तो सही है, ऑप्शन सी भी सही, ये गलत है। तो हमारा फिर भी 1 से अधिक है, तो हम डी को मार सकते हैं। अब चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? चुप रहने का उसका मूल अधिकार है। ओके, तो इसमें टिक मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। अब 34 की ओर चलते हैं। बोला कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर ये है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है? तो कितने हैं देखो, मैं इसमें थोड़ा सा जो है कुछ, सॉरी, बोले बताया गया है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 6 अभी है ना। अभी तो 6 अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मूल में 7 प्रकार के अधिकार की गारंटी दी गई थी, है ना। तो क्या है, 6 इसका आंसर होगा। भारत भाषण और अभिव्यक्ति, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। भाषण और अभिव्यक्ति कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनुच्छेद 19 है। मैंने सबके बारे में बता दिया है, 15, 20, 21 के बारे में, राइट। चलिए ये ठीक से दिख नहीं रहा है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के इसीलिए करते हैं। बच्चे को कारखानों में बालात प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? तो मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले ही कि ये जो है 24 में है। 23 और 24 जो दोनों है, लेकिन 24 में क्या है वो मजदूरी, क्या कहते हैं, मजदूरी, और क्या कहते हैं कि बंधुआ मजदूरी, इस प्रकार का जो कराया जाता है ना, बंधुआ मजदूरी इस टाइप का, वो 23 में आर्टिकल में दिया गया। लेकिन 24 में क्या दिया गया है कि कभी भी बाल श्रम पर रोक, है ना। कारखाना मतलब कि खतरनाक जगह में, है ना, 14 वर्ष से कम बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? किस तरीके से किया गया? तो है ना कि भारत संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया? तो धर्म के आधार पर नहीं किया गया है, स्थान के आधार पर भी नहीं, उम्र के स्थान पर भी नहीं, वो जाति के आधार पर किया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? देखिए शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार जो है, मैंने देखा था, हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार में दिया गया, राइट। तो मौलिक, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो शिक्षा का अधिकार है। मतदान का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। चुनाव लड़ने का, आलोचना का अधिकार ये हो गया। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? सेम है शिक्षा का अधिकार, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 38, इनमें में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकार केवल समाज में ही अस्तित्व में आते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब अधिकार केवल समाज में ही अस्तित्व में आते हैं, मतलब हाँ, अधिकार केवल समाज में ही अस्तित्व में आते हैं, ये सही है, राइट। क्योंकि अगर हमारा समाज ही नहीं रहेगा तो अधिकार देने वाला होगा कौन, राइट। अगर हमारा देश ही नहीं रहे तो हमें अधिकार कौन देगा? हम किससे अधिकार मानेंगे? अधिकार जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। और अधिकारों में कर्तव्य, ये भी सही है। अधिकार राज्य द्वारा दिए जाते हैं। सॉरी ये सॉरी ये क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूज़न है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग का जो नेतृत्व जो है बीपी मंडल के द्वारा किया गया था, जो है ना, जब मोरारजी देसाई का गठन सरकार थी 1797 में, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था, है ना, बीवी मंडल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारत का मूल अधिकार नहीं है ना। तो भारत का कौन सा है कि मूल अधिकार नहीं है, मूल मतलब मौलिक अधिकार। तो कानून के, है ना, कानून के क्या है, कानून के समझ, समानता या फिर अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रबंध, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता। तो कानून के समझ क्या हो गया, 14 हो गया। और इसकी ये हमारा गलत आंसर है, मतलब ये हमारा सही आंसर ये होगा। और 14 धर्म की स्वतंत्रता 25 में है, और भाषण देने की स्वतंत्रता जो है 19 है, मतलब हमारा आंसर बी होगा। भारत संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारत का मूल अधिकार नहीं है ना। फिर से वही आ गया, मूल अधिकार नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। सेम क्वेश्चन है। तो यहीं तक हम करते हैं, और फिर जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है अगले क्लास